हम लोगों ने किसकी भक्ति करी थी? नंदीश्वर महामंडल विधान। और उसी के तुरंत बाद सिद्ध प्रभु की भक्ति करने का हम लोगों को सौभाग्य मिला है। मतलब हम कितना पुण्य का अर्जन करते जा रहे हैं कि नंदीश्वर महामंडल विधान और उसके बाद सिद्धों की आराधना, इतना पुण्य का संचय तो शायद पहली बार चातुर्मास में हम लोगों को करने का, क्योंकि और जगह जगह चातुर्मास होते हैं तो मात्र वहाँ पर एक ही विधान होता है चातुर्मास निष्ठापन के बाद में, या समोसण विधान हो जाता है या फिर सिद्ध चक्र महामंडल विधान। दो और हो गए माता जी समापन इसके चातुर्मास के बाद में निष्ठापन के सिद्ध अष्टानिका में। तो इस विधान का फल क्या है? हम ये विधान, ये प्रभु की भक्ति किस भावों को लेकर कर रहे हैं? ये अनुष्ठान जो हमने रचा है किन भावों को लेकर रचा है? सिर्फ पुण्य को बढ़ाना कि परिणामों में अपनी निर्मलता भी आना चाहिए। इस आराधना का फल हम तो इतना ही चाहते हैं कि सुखी रहे सब जीव जगत के और रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले। ये आप लोगों की भावना भी इस प्रकार की है। तो इसी भाव को लेकर जो ये अनुष्ठान हम लोगों ने रचा है, हम लोगों ने मतलब आप लोगों ने रचा है, तो इन भावों में हमारे अंदर कभी भी दरिद्रता नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा जैन धर्म क्या है? भाव प्रधान है। हम कितने भी पुण्य के काम कर लें, कितने भी प्रभु की भक्ति कर लें, यदि हमारे मन में निर्मलता नहीं है या किसी निदान को लेकर हम ये भक्ति करते हैं तो भक्ति हमारी फलदायी नहीं होती है। मन की निर्मलता, मन की पवित्रता ही हमें हमारे धर्म से जोड़ती है। हमारा धर्म कैसा है? अहिंसा में है ना। जो सूत्र है जियो जीने दो, तो ये जीने दो का जी तो अपन लोग रहते हैं, सभी जी रहे हैं, लेकिन क्या दूसरों को जीने भी देते हैं? हमारे भावों के माध्यम से हम ना जाने कितने जीवों का घात भी कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? तो ये हमारा धर्म अहिंसा हुआ कि हिंसामय हुआ? हिंसामय हुआ। लेकिन हम सच्चे जैनी हैं और हमारा धर्म कौन सा है? अहिंसामय हमारा जैन धर्म कहलाता है। तो हमें अपने भावों पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि हमारे भाव किस समय बिगड़ते हैं और किस समय दूसरों का बुरा करने के हमारे अंदर भाव मन में आते हैं। तो ये अनुष्ठान जो आप लोगों ने रचा है, इसका अभिप्राय मात्र इतना ही होना चाहिए कि सिर्फ इन 8 दिनों में ही नहीं, जीवन पर्यंत के लिए हमारे भावों में निर्मलता आना चाहिए। जीवन पर्यंत हमारे भाव पवित्र होना चाहिए और हमारे भावों में अहिंसा होना चाहिए। क्योंकि एक वो आप लोगों ने कथानक सुना होगा कि रावण, रामायण का, रावण ने भी किसकी भक्ति करी थी? श्री शांतिनाथ भगवान की भक्ति करी थी, लेकिन उसका अभिप्राय क्या था? प्रभु की भक्ति करते करते भी उसने अपने मन में क्या अभिप्राय रखा था कि किसी भी तरह मुझे राम को मारना है और मुझे वो शक्ति प्रकट हो जाए। कार्य कर रहा है धर्म का और भाव हिंसा की, तो क्या वो भक्ति उसकी फलदायी होगी? वह कृत्य उसका फलदायी होगा? नहीं। इसी से हमको ये शिक्षा लेना है कि जो भी हम यहाँ पे आज भक्ति कर रहे हैं, जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं, उसका भाव हमें क्या करना है? अपने मन को निर्मल बनाना है और अपने मन को पवित्र बना के ही हमको ये अनुष्ठान करना है। और मात्र ये 8 दिन के लिए नहीं, हमारे जन्म जन्म तक हमारे परिणामों में निर्मलता बनी रहे और हम इसी प्रकार प्रभु की भक्ति
विराम देते हैं।